ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, सुनते हैं महाभारत से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं और किस समय क्या हुआ, ये समस्त बातें हम आज सीखेंगे। महाभारत के समय में गीता किस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने सुनाई, तो उसके बारे में भी हम सभी भक्त लोग जानेंगे। समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते हैं महाभारत की सुंदर गाथा। पांडव 5 भाई थे जो महाराज पांडु के पुत्र माने जाते हैं, जो देवताओं के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है। महाभारत में 5 पांडव थे। सबसे बड़े युधिष्ठिर, उनसे छोटे भीम, फिर अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन पांचों के अलावा महाबली कर्ण भी कुंती के ही पुत्र थे, जो सूर्यपुत्र माने जाते हैं, परंतु उनकी गिनती पांडवों में नहीं की जाती है। यहाँ ध्यान रखें कि पांडु के उपरोक्त 5 पुत्रों में से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती माता के पुत्र थे तथा नकुल और सहदेव इनकी माता माद्री थीं। वहीं महाराज धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र कौरव कहलाए। ये 100 पुत्रों के नाम क्या हैं, इन नामों को आप लोग क्रमशः सुने। सबसे बड़ा था जिसका नाम दुर्योधन, उससे छोटा दुशासन, उससे छोटा दुस्सह, फिर दुसल, नंबर 5 झलंद, नंबर 6 शम, 7वां था सह, 8वां था बिंदु और 9वां था अनुबिंदु, 10वां दुधर्ष, 11वां सुबाहु, 12वां दुष्प्रदर्शन, 13वां दुर्मर्शन, 14वां दुर्मुख, 15वां दुष्कर्ण, 16वां विकर्ण, 17वां शल, 18वां शतवान, 19वां सुलोचन, 20वां चित्र, 21वां उपचित्र, 22वां चित्राक्ष, 23वां पुत्र था चारुचित्र, 24वां सरासन, 25वां दुर्मद, 26वां दुर्गाह, 27वां विवित्सु, 28वां विकटानंद, 19वां ऊर्णनाभ, 30वां सुनाभ, 31वां नंद, 32वां उपनंद, 33वां चित्रवाण, 34वां चित्रवर्मा, 35वां सुवर्णा, 36वां दुर्मोचन, 37वां आयुबाहु, 38वां महाबाहु, 39वां चित्रांग, 40वां चित्रकुंडल, 41वां भीमवेग, 42वां भीमबल, 43वां बालाक, 44वां बलवर्धन, 45वां उग्रायुध, 46वां सुशेषण, 47वां कुंडधर, 48वां महोदर, 39वां चित्रायुध, 50वां निसंगी और 51 वाला जो पुत्र था उसका नाम था पासी, 52 बिंदारक, 53वां दृढ़वर्मा, 54वां दृढ़छत्र, 55 सोमकीर्त, 56 अनूदर, 57 दृढ़घंस, 58 जरासंघ, 59 सत्यसंघ, 60वां सदसुवाक, 61वां उग्रश्रवा, 61वां जो पुत्र था उसका नाम उग्रश्रवा था, 62 उग्रसेन, 63 सेनानी, 64 दुष्पराजय, 65 अपराजिता, 66 कुंडसाई, 67 विशालाक्ष, 68 दुराधर, 69 दृढ़हस्त, 70 स्वहस्त, 71 बातवेग, 72 सुवर्च, 73 आदित्यकेश, 74 ब्रह्मसाई,
75 नागदत्त, 76 उग्रसाई, 77 कवच, 78 क्रंथन, 79 कुंडी, 80 भीमविक्र, 81 धनुर्धर, 82 वीरबाहु, 83 अलोलुप, 84 अभय, 85 दृढ़कर्मा, 86 दृढ़ रथाश्रय, 87 अनाग्रस्य, 88 कुंडभेदी, 89 विरव, 90 चित्रकुंड, 91 प्रथम, 92 अमाप्रमाथ, 93 दीर्घरोमा, 94 सुवीरवान, 95 दीर्घबाहु, 96 सुजात, 97 कनध्वज, 98 कुंडसाई कुंडासी, 99 विरज। 100वां पुत्र था जिसका नाम था युत्सु, ये सबसे छोटा भाई था। इन 100 भाइयों के अलावा कौरवों की एक बहन भी थी जिसका नाम था दुशाला, जिसका विवाह जयद्रथ से हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ बातें इस प्रकार हैं जिनको सभी भक्त लोग सुनते हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता किसको किसने सुनाई? श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। भागवत गीता कब सुनाई गई? भागवत गीता आज से लगभग 7000 साल पहले सुनाई गई। भागवत भगवान ने किस दिन गीता सुनाई? ये गीता भगवान ने किस दिन सुनाई? ये गीता भगवान ने रविवार के दिन सुनाई। और उस दिन तिथि कौन सी थी? उस दिन तिथि एकादशी थी। श्रीमद् भागवत गीता कहाँ सुनाई गई? श्रीमद् भागवत गीता कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सुनाई गई। और ये कितनी देर तक सुनाई गई? श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 45 मिनट में पूर्ण कर दी। ये भागवत गीता क्यों सुनाई गई? ये भागवत गीता कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य सिखाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को धर्म ज्ञान सिखाने के लिए सुनाई गई। इस श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? इस गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इसके श्लोकों की संख्या 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता में क्या क्या बताया गया है? श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान भक्त कर्म योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चय ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता को अर्जुन के अलावा और किन किन लोगों ने सुना? श्रीमद् भागवत गीता को धृतराष्ट्र एवं संजय ने सुना और अर्जुन के रथ पर बैठे हुए हनुमान जी ने भी गीता को श्रवण किया। श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन से पहले इसको किसने प्राप्त किया? श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन से पहले भगवान ने सूर्यदेव जी को सुनाई थी। श्रीमद् भागवत गीता की गिनती किन धर्म ग्रंथों में आती है? श्रीमद् भागवत गीता की गिनती उपनिषदों में आती है। गीता महाभारत के एक अध्याय शांति पर्व का एक हिस्सा है। इस गीता का नाम गीतो उपनिषद भी है। गीता का सार क्या है? श्रीमद् भागवत गीता प्रभु श्री कृष्ण की शरण लेना है। श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक कहे हैं? श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में 574 श्लोक कहे हैं और अर्जुन ने 85 श्लोक कहे हैं। धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है और संजय ने 40 श्लोक बोले हैं। अपनी युवा पीढ़ी की गीता जी के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए आप लोग इसको प्रतिदिन श्रवण किया करें, क्योंकि इसके बारे में सभी को बताया भी करें। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं। तो 33 करोड़ देवता तो बहुत हुए। किसी किसी ज्ञानी का मत है कि 33 कोटि देवी देवता हैं। कोटि और करोड़ में बहुत अंतर है।
कोट का मतलब दूसरा भी होता है। कोट का मतलब होता है प्रकार। देववादा संस्कृत में कोट को दो अर्थों में बांटा गया है। कोट का मतलब प्रकार होता है और एक अर्थ में करोड़ भी होता है। हिंदू धर्म का दुष्प्रचार करने के लिए ये बात उड़ाई गई है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, और अब तो मूर्ख हिंदू खुद ही गाते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कुल 33 प्रकार के देवी देवता हैं जो कि हिंदू धर्म में माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। 12 प्रकार के देवता कौन कौन से हैं? आदित्य, धाता, मित, आर्यमा, शुक्रा, वरुण, अंश, भाग, विवास्वान, पूष, सविता, तवास्ता और विष्णु। ये 12 प्रकार के देवता हैं। 8 प्रकार के इस प्रकार हैं: वास, धर, ध्रुव, सोम, आहे, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। 11 प्रकार के और देवता हैं। वो कौन से हैं? रुद्र, हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, अपराजिता, वृषाकप, शंभु, कपार्दी, रेवात, मृगव्याध, शर्वा और कपाली। एवं 2 प्रकार के और देवता हैं, वो हैं दोनों अश्विनी कुमार। कुल 12, 8 और 11, 2 ये सब जोड़ने के बाद 33 कोट होते हैं। कोट माने प्रकार, 33 प्रकार के देवता हो जाते हैं। अगर कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ा है तो आप समझ लें समस्त देवी देवताओं की प्रार्थना हो गई। आपको ये भी जानकारी अवश्य मिलनी चाहिए। जो कौन सी जानकारी है? अब आपकी बारी है कि इस जानकारी को आप लोग अन्य भक्तों को भी बताएं। कौन सी? अपनी भारत की संस्कृति को पहचानें कि हमारे भारत में क्या क्या हो रहा है। हमारे भारत की संस्कृति के माध्यम से पूरे महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। हमारे ऊपर 3 ऋण हमेशा लगे रहते हैं। वो कौन से ऋण हैं? नंबर 1 देव ऋण, नंबर 2 पितृ ऋण, नंबर 3 ऋषि ऋण, जिसे कहते हैं गुरु ऋण। हमारे जीवन में 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पृथ्वी पर इन चारों युगों का वास रहता है। अपने अपने समय पर हर युग आता है। सतयुग में भगवान नरसिंह ने अवतार लिया, त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और कलयुग भगवान कलिक का अवतार होगा। हमारे यहाँ 4 धाम हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 द्वारिका धाम, नंबर 2 बद्रीनाथ धाम, नंबर 3 जगन्नाथपुरी धाम, नंबर 4 परमेश्वरम धाम, नंबर 4 रामेश्वरम धाम। और हमारे यहाँ 4 पीठ भी हैं हिंदू धर्म के माध्यम से। कौन से हैं? शारदा पीठ द्वारिका में, ज्योतिष पीठ जोशी मठ बद्रिक धाम, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी में, श्रृंगेरी पीठ ये 4था पीठ है। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। हमारे संस्कृत में 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हमारे अंदर 4 अंतःकरण क्रियाएं होती हैं। वो 4 अंतःकरण कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पंचगव्य भी है हमारे। कौन से हैं? गाय के घी में जो मिलते हैं, गाय के द्वारा प्रदान होते हैं। दूध, दही, गोमूत्र और गोबर, ये 4 हैं। पंचदेव हैं। वो कौन से हैं? गणेश, विष्णु, शिव, देवी और सूर्य। पंच तत्व हैं। वो कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 6 दर्शन हैं। कौन से हैं? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, दक्षिण मीमांसा दर्शन। हमारे ऋषियों में सप्तऋषि हैं। वो कौन से हैं? विश्वामित्र,
जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। हमारे यहाँ सप्तपुरी भी हैं। वो कौन सी हैं हिंदू धर्म में? अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी जो कि हरिद्वार में है, काशीपुरी, कांचीपुरी और सिनकांची, विष्णुकांची, अवंतिका और द्वारिकापुरी। अपने 8 योग भी हैं। वो कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं शमिधा। 8 लक्ष्मी हैं। आग्ध, विद्या, सौभाग्य, अमृत, काम, सत्य, भोग एवं योग लक्ष्मी। हमारे सनातन धर्म में नवदुर्गा कौन कौन सी हैं? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धदात्री। हमारे यहाँ 10 दिशाएं मानी जाती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इनके अलावा ईशान, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, आकाश एवं पाताल। मुख्य 11 अवतार हैं। वो कौन से हैं? मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार एवं कलिंग अवतार जो अब होने वाला है। 12 मास हैं। कौन से मास हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। 12 राशि हैं। वो कौन सी हैं? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन से हैं? सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, बैजनाथ, रामेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, भुवनेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर। इसके बाद 15 तिथियां हैं: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। स्मृतियाँ इस प्रकार हैं: मनु, विष्णु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगिरा, यम, आवस्तव, सर्वत्र, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, सांख्य, लिखित, दक्ष, शतातप और वशिष्ठ। भक्तजनों, इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने हिंदू धर्म की संस्कृति को हमेशा जागृत रखें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।